ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्रावण मास, जब गगन से गिरती बूंदें सिर्फ धरती को नहीं हमारे हृदय को भी शिव में कर देती हैं। जब हर सोमवार उपवास नहीं एक आत्मिक संवाद बन जाता है शिव से, और हर कथा सिर्फ श्रवण नहीं एक अनुभव बन जाती है मोक्ष की ओर बढ़ने का। आज हम सावन मास महात्म्य के 9वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। ये वे अध्याय है जो बताता है कैसे एक साधारण व्यक्ति भी भक्ति, श्रद्धा और सत्कर्मों के बल पर अपना जीवन बदल सकता है। ये कथा है विश्वास की, जहाँ संकट, दुख और अधर्म का अंधेरा छा जाता है, लेकिन अंत में भक्ति की लौ हर अंधकार को मिटा देती है। इस अध्याय में एक ऐसा पात्र सामने आता है जिसका जीवन मोह, लोभ और पापों से घिरा होता है, लेकिन सावन के पुण्य प्रभाव और शिव भक्ति के स्पर्श से वही जीवन पवित्र हो उठता है। क्योंकि शिव केवल त्रिलोकीनाथ नहीं, ये भावों के देवता है जो हर पुकार को सुनते हैं, चाहे वो कितनी ही देर से क्यों न आए। तो आइए श्रावण मास के इस 9वें अध्याय की कथा में उतरे, जहाँ हर मोड़ पर सीख है, हर पंक्ति में भक्ति है और हर अंत में शिव का आशीर्वाद। क्योंकि जब शिव स्वयं साथ हो तो परिवर्तन निश्चित है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूंगा, जिसका अनुष्ठान करने से मंदतव नहीं होता है। श्रावण मास में शनिवार के दिन नरसिंह, शनि तथा अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। दीवार पर अथवा स्तंभ पर नरसिंह की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से और नीले, लाल तथा पीले सुंदर पुष्पों से लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह का भली भांति पूजन करके उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य तथा कुंजर नामक शाक का भोग अर्पण करना चाहिए। उसी को स्वयं भी खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल तथा घृत स्नान भगवान नरसिंह को प्रिय है। शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों के लिए प्रशस्त है। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को उपटन लगाना चाहिए तथा कुटुंब सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए तथा उड़द का भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास में चारों शनिवारों में इस व्रत को करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और धन धान्य की समृद्धि होती है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र वाला हो जाता है और इस लोक में सुख भोगकर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। नरसिंह की कृपा से मनुष्य की चारों दिशाओं में व्याप्त रहने वाली उत्तम कीर्ति होती है। हे सौम्य, मैंने आपसे नरसिंह का ये उत्तम व्रत कहा। हे सनत कुमार, अब शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे सुनिए। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक नरसिंह के लिए बताए गए अन्न अर्थात खिचड़ी उसे खिलानी चाहिए। उसके बाद तेल, लोहा, काला तिल, काला उलट, काला कंबल प्रदान करना चाहिए। इसके बाद व्रती ये कहे कि मैंने ये सब शनि की प्रसन्नता के लिए ही किया है, शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद तिल के तेल से शनि का अभिषेक कराना चाहिए। उसके पूजन में तिल तथा उड़द के अक्षत प्रशस्त माने गए हैं। हे मुने, अब मैं शनि का ध्यान बताऊंगा, आप ध्यान पूर्वक सुने। शनिश्चर कृष्ण वर्ण वाले हैं, मंद गति वाले हैं, काश्यप गोत्र वाले हैं, सौराष्ट्र देश में पैदा हुए हैं, सूर्य पुत्र है, वर देने वाले हैं, दंड के समान आकार वाले मंडल में स्थित हैं, इंद्र नील मणि तुल्य कांति वाले हैं, हाथों में धनुष बाण त्रिशूल धारण किए हैं, गीत पर आरूढ़ है, यम इनके अधिदेवता है, ब्रह्मा इनके प्रत्यधिदेवता है। ये कस्तूरी, अगुरु का गंध तथा गूगल का धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। इनके पूजन के लिए लोह में सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। विधिश्रेष्ठ इनके निमित्त की गई पूजा में कृष्ण अर्थात काली वस्तु का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को काले रंग के 2 वस्त्र देने चाहिए और काले बछड़े सहित काली गो प्रदान करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना तथा स्तुति करनी चाहिए। आराधना से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नील को उनका महान राज्य पुनः प्रदान कर दिया, इस शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। नील अंजन के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले और देवी छाया तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले उन शनिश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ।
मंडल के कोण में स्थित आपको नमस्कार है। पिंगल नाम वाले आप शनि को नमस्कार है। हे देवेश, मुझ दीन तथा शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करना चाहिए। तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए शनि के पूजन में शनो देवी इस वैदिक मंत्र का प्रयोग बताया गया है और शूद्रों के लिए पूजन में नाम मंत्र का प्रयोग बताया गया है। जो व्यक्ति दत्तचित होकर इस विधि से शनिदेव का पूजन करेगा, उसे स्वप्न में भी शनि का भय नहीं होगा। हे विप्र, जो मनुष्य श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्ति पूर्वक इस विधि से इस व्रत को करेंगे, उन्हें शनिश्चर के द्वारा लेश मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें, 9वें अथवा 12वें स्थान में स्थित शनि सदा कष्ट पहुंचाता है। शनि की शांति के लिए शामाग्नि इस मंत्र का जप कराना बताया गया है। उसकी प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। हे संत कुमार, इसके बाद अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का वर्णन करूंगा। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में शनिवार को रुद्र मंत्रों के द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। जपा कुसुम की मालाओं से, आक धतूर की मालाओं से, मंदार पुष्प की मालाओं से, बटक बड़ का पेड़ के नैवेद्य से तथा अन्य उपचारों से भी यथाविधि अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जप करे। हनुमान, अंजनी सुनो, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उद्धति क्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राण दाता और दश ग्रीव दपरहा, ये 12 नाम है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता है, उसका अमंगल नहीं होता और उसे सभी संपदा सुलभ हो जाती है। इस प्रकार श्रावण मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य वज्र तुल्य शरीर वाला, निरोग तथा बलवान होता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वह कार्य करने में वेगवान तथा बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। उसके बाद शत्रु नष्ट हो जाते हैं, पितरों की वृद्धि होती है, वे वीरशाली तथा कीर्तिमान हो जाता है। यदि साधक हनुमान जी के मंदिर हनुमत कवच का पाठ करे तो वह अणिमा आदि 8 सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त करता है और यक्ष, राक्षस तथा वेताल उसे देखते ही कंपित तथा भयभीत होकर वेग पूर्वक 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। इस सप्तम शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उसका आलिंगन सभी संपदाओं को प्राप्त कराने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक है, किंतु श्रावण मास में ये पूजन अधिक फलप्रद है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, मैं देश देश घूमकर विद्या रूपी नेत्र वाले ब्राह्मणों की परीक्षा करता हूँ। यदि वे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तब मैं उन्हें दान करूँगा। ऐसा विचार करके मैं उस स्थान से उठा और महर्षियों के आश्रम पर इन प्रश्न रूपी श्लोकों का गान करता हुआ विचरण करने लगा। ये श्लोक इस प्रकार है, सुनो। मातृका को कौन विशेष रूप से जानता है? वे मातृका कितने प्रकार की और कैसे अक्षरों वाली है? कौन द्विज 25 वस्तुओं के बने हुए ग्रह को अच्छी तरह जानता है? अनेक रूप वाली स्त्री को एक रूप वाली बनाने की कला किसको ज्ञात है? संसार में रहने वाला कौन पुरुष विचित्र कथा वाली वाक्य रचना को जानता है? कौन स्वाध्यायशील ब्राह्मण समुद्र में रहने वाले महान ग्रह की जानकारी रखता है? किस श्रेष्ठ ब्राह्मण को 8 प्रकार के ब्राह्मण तव का ज्ञान है? 4 युगों के मूल दिनों को कौन बता सकता है? 14 मनुओं के मूल दिवस का किसको ज्ञान है? भगवान सूर्य किस दिन पहले रथ पर सवार हुए, जो काले सर्प की भांति सब प्राणियों को उद्वेग में डाले रहता है, उसे कौन जानता है? इस भयंकर संसार में कौन दक्ष मनुष्यों से भी अत्यधिक दक्ष माना गया है? कौन ब्राह्मण दोनों मार्गों को जानता और बतलाता है? जो श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे इन 12 प्रश्नों को जानते हैं, वे मेरे लिए परम पूज्य हैं और मैं उनका चिरकाल तक सेवक बना रहूंगा। अर्जुन, इन प्रश्नों का गान करता हुआ मैं सारी पृथ्वी पर घूमता रहा। मुझे जो जो ब्राह्मण मिले उन सब ने यही कहा, आपके इन प्रश्नों की व्याख्या बहुत कठिन है। हम तो केवल नमस्कार करते हैं,
इस प्रकार सारी पृथ्वी पर घूमकर मैं लौट आया और हिमालय के शिखर पर बैठकर पुनः इस प्रकार विचार करने लगा, आहो मैंने सब ब्राह्मणों को देख लिया, अब क्या करूं? इसी समय मेरे मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि मैं अभी तक कलाप ग्राम में तो गया ही नहीं। वह एक उत्तम स्थान है जहाँ ऐसे ब्राह्मण निवास करते हैं जो तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं। उनकी संख्या 84,000 है। वे सबके सब वेदाध्ययन से सुशोभित होते रहते हैं। अतः उसी स्थान पर चलूं। मन ही मन ऐसा निश्चय करके मैं वहाँ से चल दिया और आकाश मार्ग से वहाँ जा पहुँचा। पुण्य भूमि पर बसा हुआ विश्रेष्ठ ग्राम 100 योजन तक फैला हुआ था। नाना प्रकार के वृक्ष वहाँ सब ओर से छाया किए हुए थे। अग्निहोत्र से उठा हुआ धुएं का प्रवाह वहाँ कभी शांत नहीं होता था। कलाप ग्राम वह स्थान है जहाँ सतयुग के लिए सूर्यवंश, चंद्रवंश तथा ब्राह्मण वंश का बीज शेष और सुरक्षित है। उस स्थान पर पहुंचकर मैंने द्विजों के आश्रमों में प्रवेश किया, जहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मण मधुर वाणी में अनेक प्रकार के वादों पर वार्तालाप कर रहे थे। उस समय उस विद्वत सभा के बीच मैंने अपनी भुजा उठाकर घोषणा की, ब्राह्मणों, अब आप लोग मेरे प्रश्नों का समाधान कीजिए। ब्राह्मण बोले, विप्रवर, आप अपना प्रश्न उपस्थित कीजिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ है कि आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। वहाँ के विद्वान ब्राह्मण, पहले मैं उत्तर दूंगा, ऐसा कहकर एक दूसरे को मना करने लगे। तब मैंने उनके सामने अपने 12 प्रश्न उपस्थित किए। सुनकर वे मुनीश्वर उन प्रश्नों को खिलवाड़ समझते हुए मुझसे कहने लगे, विप्रवर, आपके प्रश्न तो बालकों के से हैं। इन छोटे छोटे प्रश्नों से यहाँ क्या होने वाला है? आप हम लोगों में जिसे सबसे छोटा और ज्ञानहीन समझते हो, वही इन प्रश्नों का उत्तर दी। ये सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने अपने को कृतार्थ माना और उनमें से एक बालक को सबसे हीन समझकर कहा, ये मेरे प्रश्नों का उत्तर दी। उस बालक ब्राह्मण का नाम सुतनु था। उसने मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, मातृका में 52 अक्षर बताए गए। उन सब में प्रथम अक्षर ओंकार है। उसके सिवा 14 स्वर, 33 व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग, जीवा मूल्य तथा उपम धान्य, ये सब मिलकर 52 मातृका वर्ण माने गए। द्विजवर, ये तो मैंने आपसे अक्षरों की संख्या बताई। अब इनका अर्थ सुनिए। इस अर्थ के विषय में पहले आपसे एक इतिहास कहूँगा। पूर्व काल की बात है। मिथिला नगरी में कोथुम नाम के प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने इस पृथ्वी पर प्रचलित हुई संपूर्ण विद्याओं को पढ़ लिया था। वे 31,000 वर्षों तक आदर पूर्वक अध्ययन में लगे रहे। उनका एक क्षण भी कभी व्यर्थ नष्ट नहीं हुआ। अध्ययन पूरा करके जब वे गृहस्थ हुए, तब कुछ काल के बाद उनके एक पुत्र हुआ। उनके सारे बर्ताव जड़ की भांति होते थे। उसने केवल मातृका पढ़ी। मातृका पढ़ने के बाद वे किसी प्रकार दूसरी कोई बात नहीं याद करता था। इससे उसके पिता बहुत खिन्न हुए और उस जड़ बालक से कहने लगे, बेटा पढ़ो पढ़ो, मैं तुम्हें मिठाई दूंगा। नहीं पढ़ोगे तो ये मिठाई दूसरे को दे दूंगा और तुम्हारे दोनों कान उखाड़ लूंगा। ये सुनकर पुत्र ने कहा, पिताजी, क्या मिठाई लेने के लिए ही पढ़ा जाता है? क्या लोभ की पूर्ति ही अध्ययन का उद्देश्य है? अध्ययन तो उसका नाम है जो मनुष्यों को परलोक में लाभ पहुँचाने वाला है। कोथुम बोले, वत्स, ऐसी बातें कहने वाले तेरी आयु बढ़े। तेरी यह बुद्धि बहुत अच्छी है, पर तू पढ़ता क्यों नहीं है? तो पुत्र ने कहा, पिताजी, जानने योग्य जितनी भी बातें हैं, वे सब तो मैंने मातृका में ही जान ली। बताइए, इसके बाद अब कंठ किस लिए सुखाया जाए? पिता बोले, बस तू आज बड़ी विचित्र बात कहता है। मातृका में तूने किस ज्ञातव्य अर्थ का ज्ञान प्राप्त किया है? बता बता, मैं तेरी बात फिर सुनना चाहता हूँ। तो पुत्र ने कहा, पिताजी, आपने 31,000 वर्षों तक नाना प्रकार के तर्कों का अध्ययन करते हुए भी अपने मन में केवल भ्रम का ही साधन किया है। ये धर्म है, ये धर्म है, ऐसा कहकर शास्त्रों में जो धर्म बताया गया है उसमें चित्त भ्रांत सा हो जाता है। आप उपदेश को केवल पढ़ते हैं, उसके वास्तविक अर्थ की जानकारी नहीं रखते। जो ब्राह्मण केवल पाठ मात्र करते हैं, अर्थ नहीं समझते, वे 2 पैर वाले पशु हैं। अतः मैं आपसे मोहनाशक वचन सुनाता हूँ।
आकार ब्रह्मा कहे गए हैं, भगवान विष्णु ओकार बताए गए, मकार को भगवान महेश्वर का प्रतीक माना गया। ये 3 गुणमय स्वरूप बताए गए। ओंकार के मस्तक पर जो अनुस्वार रूप अर्धमात्रा है, वे सर्वोत्कृष्ट भगवान सदाशिव का प्रतीक है। ये है ओंकार की महिमा, जिसका वर्णन कोटि कोटि ग्रंथों द्वारा 10,000 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। पुनः जो मात्र का सार सर्वस्व बताया गया है, उसे सुनिए। आकार से लेकर ओकार तक जो 14 स्वर है, वे 14 मनु स्वरूप है। स्वयंभू, स्वारोचिष, उत्तम, रैवत, तामस, छठे चाक्षुष, 7वें वैवस्वत जो इस समय वर्तमान है। सावरणी, ब्रह्म सावरणी, रुद्र सावरणी, दक्ष सावरणी, धर्म सावरणी, रोच्य तथा भौत्य, ये 14 मनु है। श्वेत, पांडु, लोहित, ताम्र, पीत, कपिल, कृष्ण, श्याम, धूम्र, अधिक पिंगल, थोड़ा पिंगल, तिरंगा, बहुरंगा तथा कबरा, ये क्रमश 14 मनुओं के रंग है। पिताजी, वैवस्वत मनु ऋकार स्वरूप है। उनका रंग काला बताया गया। क से लेकर ह तक 33 देवता है। क से लेकर ठ तक 2-12 आदित्य माने गए। ड से लेकर ब तक जो अक्षर है, वे 11 रुद्र हैं। भ से लेकर श तक 8 वसु माने गए। स और ह ये दोनों अश्वनी कुमार बताए गए। इस प्रकार ये 33 देवता कहे जाते हैं। पिताजी, अनुस्वार, विसर्ग, जीवा मूल्य और उपधमान्य, ये 4 अक्षर जरायुज, अंडज, स्वेदर और उद्भिज नामक 4 प्रकार के जीव बताए गए। पिताजी, ये भावार्थ बताया गया। अब तत्वार्थ सुनिए। जो पुरुष इन देवताओं का आश्रय लेकर कर्म अनुष्ठान में तत्पर होते हैं, वे ही अर्धमात्रा स्वरूप सदा शिव में लीन होते हैं। 4 प्रकार के जीवों में से कोई भी जब मन, वाणी और क्रिया द्वारा इन देवताओं का भजन करता है, तभी उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जिस शास्त्र में पापी मनुष्यों के द्वारा ये देवता नहीं माने गए, उस शास्त्र को यदि साक्षात ब्रह्मा जी भी कहें तो नहीं मानना चाहिए। ये सब देवता वैदिक मार्ग में सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं। अतः जो दुरात्मा इन देवताओं का उल्लंघन करके तप, दान अथवा जप करते हैं, वे वायु प्रधान मार्ग में जाकर सर्दी से कांपते रहते हैं। अहो, अजितेंद्रिय मनुष्यों के मोह की महिमा तो देखो। वे पापी मात्र का पढ़ते हैं, परंतु इन देवताओं को नहीं मानते। सुतरु कहते हैं, पुत्र की ये बात सुनकर पिता को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने और भी बहुत से प्रश्न पूछे। पुत्र ने भी उनके प्रश्नों के अनुसार ठीक ठीक उत्तर दिया। मुने, मैंने भी उसी प्रकार तुम्हारे मातृका संबंधी उत्तम प्रश्न का समाधान किया है। अब 25 वस्तुओं से बने हुए ग्रह संबंधी द्वितीय प्रश्न का उत्तर सुनिए। 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 5 विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष, ये 25 तत्व हैं। 25वां तत्व पुरुष है, जो सदा शिव स्वरूप है। इन 25 तत्वों से संपन्न हुआ ये शरीर ही घर कहलाता है। और जो इस शरीर को इस प्रकार तत्व जानता है, वे कल्याण में परमात्मा को प्राप्त होता है। वेदांतवादी विद्वान बुद्धि को ही अनेक रूपों वाली स्त्री कहते हैं, क्योंकि वही नाना प्रकार के विषयों अथवा पदार्थों का सेवन करने से अनेक रूप ग्रहण करती है, किंतु अनेक रूपा होने पर भी वह एकमात्र धर्म के संयोग से एक रूपा ही रहती है। जो इस तत्वार्थ को जानता है, वह धर्म का आश्रय लेने के कारण कभी नरक में नहीं पड़ता। मुनियों ने जिसे नहीं कहा है तथा जो वचन देवताओं की मान्यता स्वीकार नहीं करता, उसे विद्वानों ने विचित्र कथा से मुक्त बंध वाक्य निवास कहा है। तथा जो काम युक्त वचन है, वे भी इसी श्रेणी में है। ऐसा वचन सुनने और मानने योग्य नहीं, वास्तव में वह बंधन ही है। अब 5वें प्रश्न का समाधान सुनिए। एकमात्र लोभ ही इस संसार समुद्र के भीतर महान ग्रह है। लोभ से पाप में प्रवृत्ति होती है, लोभ से क्रोध प्रकट होता है, लोभ से कामना होती है, लोभ से ही मोह, माया, अभिमान, जड़ता, दूसरे के धन की स्पृहा, अविद्या और मूर्खता होती है। ये सब कुछ लोभ से ही उत्पन्न होता है। दूसरे के धन का अपहरण, पराई स्त्री के साथ बलात्कार, सब प्रकार के दुस्साहस में प्रवृत्ति तथा न करने योग्य कार्यों का अनुष्ठान भी लोभ की ही प्रेरणा से होता है। अपने मन को जीतने वाले संयमी पुरुष को उचित है कि वह उस लोभ को मोह सहज जीते। जो लोभी और अजितात्मा है, उन्हीं में दंभ, द्रोह, निंदा, चुगली और
दूसरों में डाह, ये सब दुर्गुण प्रकट होते हैं। जो बड़े बड़े शास्त्रों को याद रखते हैं और दूसरों की शंकाओं का निवारण करते हैं, ऐसे बहुज्ञ विद्वान भी लोभ के वशीभूत होकर नीचे गिर जाते हैं। लोभ और क्रोध में आसक्त मनुष्य सदाचार से दूर हो जाते हैं। उनका अंतकरण शूरे के समान तीखा होता है, परंतु ऊपर से वे मीठी बातें करते हैं। ऐसे लोग तिनकों से ढके हुए कुएं के समान भयंकर होते हैं। वे ही लोग केवल युक्तिवाद का सहारा लेकर अनेकों पंथ चलाते हैं। लोभवश मनुष्य समस्त धर्म मार्गों का लोप कर देते हैं। लोभ से ही कुटुंबी जनों के प्रति निष्ठुरतापूर्ण बर्ताव करते हैं। कितने ही नीच मनुष्य लोभवश धर्म का अपना बाहरी आभूषण बना धर्मध्वजी होकर जगत को लूटते हैं। वे सदा लोभ में डूबे रहने वाले महान पापी हैं। राजा जनक, युवनाश्व, वृषागर्भी, परसेनजीत तथा और भी बहुत से राजा लोभ का नाश करके स्वर्गलोक में गए हैं। इसलिए जो लोग लोभ का परित्याग करते हैं, वे ही इस संसार समुद्र के पार जाते हैं। इनसे भिन्न लोभी मनुष्य ग्रह के चंगुल में ही फंसे हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। विप्रवर, अब आप ब्राह्मण के 8 भेदों का वर्णन सुने। मात्र ब्राह्मण, श्रोत्रिय, अनुचान, भ्रूण, ऋषिकल्प, ऋषि और मुनि, ये 8 प्रकार के ब्राह्मण श्रुति में पहले बताए गए हैं। इनमें विद्या और सदाचार की विशेषता से पूर्व की अपेक्षा उत्तर श्रेष्ठ है। जिसका जन्म मात्र ब्राह्मण कुल में हुआ है, वे जब जाति मात्र से ब्राह्मण होकर ब्राह्मणोचित उपनयन संस्कार तथा वैदिक कर्मों से हीन रह जाता है, तब उसको मात्र ऐसा कहते हैं जो एक उद्देश्य को त्याग कर व्यक्तिगत स्वार्थ की उपेक्षा वैदिक आचार का पालन करता है। सरल, एकांत प्रिय, सत्यवादी तथा दयालु है, उसे ब्राह्मण कहा गया है। जो वेद की किसी एक शाखा को कल्प और 6 अंगों सहित पढ़कर ब्राह्मणोचित 6 कर्मों में संलग्न रहता है, वे धर्मज्ञ विप्र श्रोत्रिय कहलाता है। जो वेदों और वेदांगों का तत्वज्ञ, पाप रहित, शुद्ध चित्त, श्रेष्ठ श्रोत्रिय विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला और विद्वान है, वे अनुचान माना गया। जो अनुचान के समस्त गुणों से युक्त होकर केवल यज्ञ और स्वाध्याय में ही संलग्न रहता है, यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करता है और इंद्रियों को अपने वश में रखता है, ऐसे ब्राह्मण को श्रेष्ठ पुरुष भ्रूण कहते हैं। जो संपूर्ण वैदिक और लौकिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करके मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा आश्रम में निवास करता है, वह ऋषि कल्प माना गया। जो पहले नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर नियमित भोजन करता है, जिसको किसी भी विषय में कोई संदेह नहीं है, तथा जो शाप और अनुग्रह में समर्थ और सत्य प्रतीक है, ऐसा ब्राह्मण ऋषि माना गया। जो निर्वर्ती मार्ग में स्थित संपूर्ण तत्वों का ज्ञाता, काम क्रोध से रहित, ध्यानिष्ठ, निष्क्रिय, जितेंद्रिय तथा मिट्टी और स्वर्ण को समान समझने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को मुनि कहते हैं। इस प्रकार वंश, विद्या और सदाचार से ऊंचे उठे हुए ब्राह्मण त्रिशुक्ल कहलाते हैं। वे ही यज्ञ आदि में पूजे जाते हैं। इस प्रकार 8 भेदों वाले ब्राह्मण तप का वर्णन किया गया। अब युगादि तिथियां बताई जाती हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सतयुग की आदि बताई गई। वैशाख शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है, वह त्रेता युग की आदि कही गई। माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को विद्वानों ने द्वापर की आदि तिथि माना और भाद्र कृष्ण त्रयोदशी कलयुग की प्रारंभ तिथि कही गई। ये 4 युगादि तिथियां हैं। इनमें किया हुआ दान और होम अक्षय जानना चाहिए। प्रत्येक युग में 100 वर्षों तक दान करने से जो फल होता है, वह युगादि काल में 1 दिन के दान से प्राप्त हो जाता है। ये युगादि तिथियां बताई गई। अब मनवंतर की प्रारंभिक तिथियों को श्रवण कीजिए। अश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिक की द्वादशी, चैत्र और भाद्र की तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पोष की एकादशी, आषाढ़ की 10वीं, माघ की 7वीं, श्रावण की कृष्ण अष्टमी, आषाढ़ की पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा, फाल्गुन, चैत्र और ज्येष्ठ की पूर्णिमा, ये मनवंतर की आदि तिथियां हैं, जो दान के पुण्य को अक्षय करने वाली है। भगवान सूर्य जिस तिथि को पहल रथ पर आरूढ़ हुए, वे ब्राह्मणों द्वारा माघ मास की 7वीं बताई गई है, जिसे रथ सप्तमी कहते हैं। उस तिथि को दिया हुआ दान और किया हुआ यज्ञ सब अक्षय माना गया।
वे सब प्रकार की दरिद्रता को दूर करने वाला और भगवान सूर्य की प्रसन्नता का साधक बताया गया। विद्वान पुरुष जिसे सदा उद्वेग में डालने वाला बताते हैं, उसका यथार्थ परिचय सुनिए। जो प्रतिदिन याचना करता है वे स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं। जैसे चोर सब जीवों को उद्वेग में डाल देता है, उसी प्रकार वे भी है। वे पाप आत्मा सबके लिए सदा उद्वेग कारक होने के कारण नरक में पड़ता है। ब्राह्मण, इस लोक में किस कर्म से मुझे सिद्धि प्राप्त हो सकती है और मृत्यु के पश्चात यहाँ से मुझे कहाँ किस लोक में जाना होगा, इस बात का भली भांति विचार करके जो पुरुष भावी कलेश के निराकरण का समुचित उपाय करता है, विद्वानों ने उसी को दक्ष पुरुषों से भी अधिक दक्ष कहा है। पुरुष अपनी आयु में से 8 मास 1 दिन अथवा संपूर्ण पूर्व अवस्था में अथवा पूरी आयु भर ऐसा कर्म अवश्य करे जिससे अंत में वह परम सुखी हो और निरंतर उन्नति के पथ पर बढ़ता है। वेदांतवादी विद्वान अर्ची और धूम ये 2 मार्ग बताते हैं। अर्ची मार्ग से जाने वाला पुरुष मोक्ष को पाता है और धूम मार्ग से जाने वाला जीव स्वर्ग में पुण्य फल भोगकर पुनः इस संसार में लौट आता है। सकाम भाव से किए हुए यज्ञ आदि के द्वारा धूम मार्ग की प्राप्ति होती है और नैष्य कर्म फल त्याग एवं ज्ञान से अर्ची मार्ग प्राप्त होता है। इन दोनों से भिन्न जो अशास्त्रीय मार्ग है वे पाखंड कहलाता है। जो देवताओं तथा मनु प्रोक्त धर्म को नहीं मानता वह उक्त दोनों मार्गों को नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार यह तत्वार्थ का निरूपण किया गया। विप्रवर, आपके इन प्रश्नों का यथाशक्ति समाधान किया गया, ये ठीक है या नहीं, इसको आप बताइए, साथ ही अपना परिचय भी दीजिए। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, इस प्रकार अपने प्रश्नों का समाधान सुनकर मेरे संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। तब मैंने अपने स्वरूप को प्रकट करके उन ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा, अहो, मेरे पिता ब्रह्मा जी धन्य हैं, जिनकी सृष्टि के बालक भी आप जैसे ब्राह्मण शिरोमणि के रूप में विद्यमान हैं। मुझे अपने जन्म का फल प्राप्त हो गया, क्योंकि आप जैसे निष्पाप और उपद्रव शून्य महात्माओं का मैंने दर्शन किया। इतना सुनते ही विश्वाता तप आदि ब्राह्मण सहसा उठकर खड़े हो गए और अर्घ्य पादम आदि पूजा सामग्रियों से मेरे स्वागत सत्कार में लग गए। तत्पश्चात साधु जनोचित वाणी में वे इस प्रकार बोले, हम धन्य हैं, क्योंकि आप साक्षात देवऋषि नारद यहाँ हम लोगों के समीप पधारे हैं। देवऋषि, कहाँ से आपका शुभ आगमन हुआ है और अब कहाँ जाने का विचार है? मुनिश्रेष्ठ, इस आश्रम पर पधारने की क्या आवश्यकता थी? यह कार्य आप हमें बताएं। नारद जी बोले, मैं ब्रह्मा जी के आदेश से महिसागर संगम नामक महातीर्थ में ब्राह्मणों को उत्तम स्थान दान करना चाहता हूँ। इसके लिए आप लोग मुझे आज्ञा दें। मेरे ऐसा कहने पर शातातप ने सब ब्राह्मणों की ओर दृष्टि डालकर यो कहना आरंभ किया, नारद जी, ये सत्य है कि भारतवर्ष देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उसमें भी महिसागर संगम के विषय में तो कहना क्या, जहाँ स्नान करने वाला पुरुष संपूर्ण महातीर्थों में स्नान करने का फल पाता है। आपके प्रस्ताव में एक ही महान दोष है जिससे हम लोग निरंतर डरते रहते हैं। वहाँ बहुत से निर्दयी और दुस्साहसपूर्ण कर्म करने वाले चोर हैं, जो हमारे जैसे तपस्वियों का धन हर लेते हैं। स्पर्श वर्णों में जो 16वां और 21वां अक्षर है वही हमारा धन है। उस धन से हीन हो जाने पर हमारा जन्म कैसा निरर्थक हो जाएगा। हम चोरों के हाथ में ना पड़े, यही हमारी अभिलाषा है। अर्जुन ने पूछा, ब्राह्मण, वे चोर कौन है और कौन सा धन हरते हैं? नारद जी ने कहा, कुंती नंदन, काम और क्रोध आदि दोषी चोर है और तप ही उन ब्राह्मणों का धन है जिसके अपहरण के भय से उन्होंने मुझसे वैसी बात कही थी। तब हारित मुनि बोले, कौन अपनी मूढ़ बुद्धि के कारण महिसागर संगम नामक तीर्थ का त्याग करेगा, जहाँ स्वर्ग और मोक्ष हाथ में ही रहते हैं। हमारे हृदय में भगवान उमानाथ का निवास है। वे दृढ़ता पूर्वक हमारा पालन करते हैं। उनके रहते हुए वहाँ चोरों का भय हमारा क्या कर लेगा? नारद जी, आपके कहने से मैं वहाँ चलूंगा। मेरे परिवार में 26,000 ब्राह्मण हैं। वे सबके सब अध्ययन, अध्यापन आदि 6 कर्मों में तत्पर, बाहर भीतर से शुद्ध तथा लोभ और दंभ से रहित है। उन सबके साथ मैं वहाँ चल सकता हूँ, ये मेरा उत्तम निश्चय है।
उनके ऐसा कहने पर मैंने उन सब ब्राह्मणों को अपने दंड के ऊपर चढ़ा लिया और बड़ी प्रसन्नता के साथ सहसा आकाश मार्ग से लौट पड़ा। बीच में 100 योजन तक का हिम का मार्ग है, उसे लांघकर उन ब्राह्मणों के साथ मैं केदार क्षेत्र में आ पहुंचा। वे हिम प्रदेश आकाश मार्ग से या बिल के मार्ग से तथा भगवान कार्तिकेय के प्रसाद से लांघा जा सकता है। इसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं। अर्जुन ने पूछा, नारद जी, कलाप ग्राम कहाँ है? उसका मार्ग बिल के द्वारा किस प्रकार लांघा जा सकता है तथा स्वामी कार्तिकेय का कृपा प्रसाद कैसे प्राप्त होगा? ये सब बातें मुझे बताइए। नारद जी बोले, केदार क्षेत्र से आगे 100 योजन तक हिम संयुक्त प्रदेश माना गया है। उसके अंत में 100 योजन विस्तार वाला कलाप ग्राम है। उसके अंत में 100 योजन तक बालू का समुद्र बताया जाता है। उसके बाद 100 योजन विस्तार वाला वह प्रदेश है जिसे भूमि स्वर्ग कहते हैं। बिल के मार्ग से वहाँ जिस प्रकार जाना हो सकता है उसे सुनो। अन्न और जल का त्याग करके उपवास पूर्वक दक्षिण दिशाव्रती भगवान कार्तिकेय की आराधना करें। कार्तिकेय जी जब साधक को पाप रहित हुआ मानते हैं तब स्वप्न में प्रकट होकर आदेश देते हैं कि तुम अभिष्ट स्थान की यात्रा करो। कार्तिकेय जी के स्थान से पश्चिम एक बहुत बड़ी गुफा है। वे 700 योजन दूर तक गई हुई है। कार्तिकेय जी की आज्ञा मिलने के पश्चात उसी में प्रवेश करके आगे बढ़ना चाहिए। उसके भीतर मरकत मणि का एक शिवलिंग है जो सूर्य के समान प्रकाश करने वाला है। उस शिवलिंग के आगे अत्यंत स्वच्छ स्वर्ण के रंग की मिट्टी मिलती है। वह शिवलिंग को नमस्कार करके तथा उस पीली मिट्टी को हाथ में लेकर स्तंभ तीर्थ में आना चाहिए। वहाँ भगवान कुमार तथा वराह देव की आराधना करके आधी रात होने पर कुएं से जल निकालना चाहिए। उस जल और मिट्टी से दोनों आंखों में अंजन करना चाहिए। साथ ही संपूर्ण शरीर में उस जल और मिट्टी का उपटन लगाना चाहिए। उस अंजन के प्रभाव से कदाचित 60 कदम चलने पर उसे एक सुंदर बिल दिखाई देता है। तदंतर उस बिल के भीतर से होकर वह यात्रा करे। वहाँ कारिश नामक बड़े भयंकर कीड़े होते हैं, परंतु वे उस उपटन के प्रभाव से साधक को डसते नहीं। उस बिल के भीतर भगवान सूर्य के समान तेजस्वी सिद्ध पुरुषों का दर्शन करते हुए साधक आगे बढ़ता है और परम उत्तम कलाप ग्राम में पहुंच जाता है। वहाँ के मनुष्यों की आयु 4000 वर्ष की बताएगी। वहाँ सब लोग फलों का ही भोजन करते हैं। इस प्रकार बिल के मार्ग से कलाप ग्राम तक पहुँचने की विधि बताएगी। अब आगे जो कुछ हुआ उसको श्रवण करो। अपनी तपस्या की शक्ति से अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करने वाले उन ब्राह्मणों को दंड के उग्र भाग पर रखकर मैं महिसागर संगम तीर्थ में आया और वहाँ पवित्र जलाशय के तट पर उतारकर उन्हें स्वतंत्र कर दिया। फिर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ मैंने संपूर्ण दोषों को दग्ध करने के लिए दावा नल सदृश महिसागर संगम तीर्थ में स्नान किया और देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके परम उत्तम गायत्री मंत्र का जप करते हुए हम सब लोग संगम के समीप बैठ गए। हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भगवान सूर्य की ओर देखते रहे। इसी समय इंद्र आदि देवता, सूर्य आदि संपूर्ण ग्रह, लोकपाल, 8 देव जातियां, गंधर्व तथा अप्सराओं के समूह, ये सब वहां आ पहुंचे। तदंतर महामुनि कपिल जी भी वहां आए और नारद जी से इस प्रकार बोले, देव ऋषि, मुझे 8000 ब्राह्मण दीजिए। कलाप ग्राम के निवासी इन ब्राह्मणों को मैं भूमि दान करूंगा, आप इसकी व्यवस्था करें। तब मैंने उनसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहा, महामुने ऐसा ही हो, आप भी यहाँ उत्तम कपिल स्थान का निर्माण करें। श्राद्ध में अथवा श्राद्ध उपयोगी समय प्राप्त होने पर जिसके आश्रम में आया हुआ अतिथि विमुख लौट जाता है उसका सब सत्कर्म निष्फल होता है। जो अतिथि का पूजन सत्कार नहीं करता वे रौरव नरक में जाता है। जिसके द्वारा अतिथि का पूजन होता है वह संपूर्ण देवताओं के द्वारा स्वयं भी पूजित होता है। इसलिए उस तीर्थ में दान और यज्ञ के द्वारा मैंने कपिल मुनि को भोजन कराया। तत्पश्चात मैंने श्रीमान हारित मुनि को उनका चरण पखारने के लिए बुलाया। तब मैंने ब्राह्मणों से कहा, पूर्व काल की बात है, महर्षि अंगीरा के कुल में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण हुए थे। वे महान विद्वान थे, परंतु प्रत्येक कार्य में अधिक विलंब किया करते थे।
उनके पिता का नाम महर्षि गौतम था। वे सब कार्य भलीभांति सोच विचार कर बहुत देर के बाद प्रारंभ करते थे। उनके द्वारा चिरकाल में कार्य सिद्धि होने के कारण वे जन साधारण में चिरकारी कहे जाने लगे। एक बार चिरकारी की माता से कोई अपराध हो गया। उससे कुपित होकर उनके अदीर्घदर्शी पिता ने अन्य सब पुत्रों को छोड़कर केवल चिरकारी को आदेश दिया कि तुम अपनी इस माता को मार डालो। उन्होंने बड़ी देर के बाद उत्तर दिया, अच्छा ऐसा ही करूँगा। परंतु वे तो स्वभाव से ही चिरकारी थे। अपनी चिरकारिता का विचार करके चिरकाल तक इससे विषय में सोच विचार करते रहे। मैं पिता की इस आज्ञा का पालन कैसे करूं? अपनी माता को कैसे मारूं? पिता के आज्ञा पालन रूप धर्म का बहाना लेकर इस मात्र हत्या रूप अधर्म में कैसे डूब जाऊं? माना कि पिता की आज्ञा का पालन सबसे बड़ा धर्म है, परंतु उसी प्रकार माता की रक्षा भी तो मेरा अपना धर्म है। पुत्र तब सर्वथा परतंत्र है। पुत्र माता और पिता दोनों के अधीन है। स्त्री की, उसमें भी माता की हत्या करने कभी भी कौन सुखी रह सकता है? ऐसे ही पिता की भी अवहेलना करके कौन प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है? पुत्र के लिए यही उचित है कि पिता की अवहेलना न करे, साथ ही उसके लिए माता की रक्षा करना भी उचित है। शरीर आदि जो देने योग्य वस्तुएं हैं, उन सबको एकमात्र पिता देते हैं। इसलिए पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए। पिता की आज्ञा का पालन करने वाले पुत्र के पूर्वकृत पातक भी धुल जाते हैं। पिता स्वर्ग है, पिता धर्म है और पिता सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। पिता के प्रसन्न होने पर सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यदि पिता प्रसन्न है तो पुत्र के सब पापों का प्रायश्चित हो जाता है। वे सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। पुत्र के स्नेह से कष्ट पाते हुए भी पिता उसके प्रति स्नेह नहीं छोड़ते। ये पिता का गौरव है, जिस पर पुत्र की दृष्टि से मैंने विचार किया है। पिता का छोटा मोटा स्थान नहीं, उनका पद बहुत ऊंचा है। अब मैं माता के विषय में विचार करूंगा। मेरे इस मानव जन्म में जो ये पंचभूतों का समुदाय रूप शरीर प्राप्त हुआ है, इसका कारण तो मेरी माता ही है। जिसकी माता जीवित है वे स्नात है, जो मातृहीन है वे अनाथ है। पुत्र और पौत्र से युक्त मनुष्य यदि 100 वर्ष की आयु के बाद भी अपनी माता के आश्रय में जाता है तो वे 2 वर्ष के बालक की भांति आचरण करता है। पुत्र समर्थ हो या असमर्थ, दुर्बल हो या पुष्ट, माता उसका विधिवत पालन करती है। माता के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गति नहीं, माता के समान कोई रक्षक नहीं तथा माता के समान कोई प्याऊ नहीं। माता अपने गर्भ में धारण करने के कारण धात्री है, जन्म देने वाली होने से जननी है, अंगों की वृद्धि करने के कारण अम्बा है, वीर पुत्र का प्रसव करने के कारण वीर प्रसू कहलाती है। शिशु की सेवा करने से वे शक्ति कहे गए तथा सदा सम्मान देने के कारण उसे माता कहते हैं। मुनि लोग पिता को देवता के समान समझते हैं, परंतु मनुष्य और देवताओं का समूह माता के समीप नहीं पहुंच पाता, माता की बराबरी नहीं कर सकता। पतित होने पर गुरुजन भी त्याग देने योग्य माने गए, परंतु माता किसी प्रकार भी त्याज्य नहीं है। कोशिकी नदी के तट पर स्त्रियों से घिरे हुए राजा बलि की ओर वे देर तक देखती रही। केवल इसी अपराधवश पिता ने मुझे अपनी माता को मार डालने का आदेश दिया। चिरकारी होने के कारण वे इन्हीं सब बातों पर अधिक समय तक विचार करते रहे, परंतु उनकी चिंता का अंत नहीं हुआ। इसी समय उदार बुद्धि वाले मेधातिथि गौतम दुखी हो आंसू बहाते हुए इस प्रकार चिंता करने लगे, अहो पतिव्रता नारी का वध करके मैं पाप के समुद्र में डूब गया हूँ। अब कौन मेरा उद्धार करेगा? मैंने उदार विचारकारी चिरकारी को बड़ी शीघ्रता से वे कठोर आज्ञा दे दी थी। यदि यह सचमुच चिरकारी हो तो मुझे पाप से बचा सकता है। चिरकारी तुम्हारा कल्याण हो। यदि आज भी अपने नाम के अनुसार तुम चिरकार्य बने रहे, तभी वास्तव में चिरकार्य हो। बेटा, तुम आज मुझे अपनी माता को तथा मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या को बचाओ। चिरकारक, तुम पातक और भय से अपनी भी रक्षा करो। इस प्रकार अत्यंत दुखित हो चिंता करते हुए गौतम मुनि चिरकारी के पास आए। वहां आकर उन्होंने अपने पुत्र चिरकारी को माता के पास बैठे देखा। चिरकारी पिता को अपने समीप आया देख बहुत दुखी हुई
और हथियार फेंककर पिता के चरणों में मस्तक रखकर वे उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। मेधातिथि पुत्र को पृथ्वी पर मस्तक रखकर पड़े देख और पत्नी को जीवित पाकर बड़े प्रसन्न हुए। जब पुत्र हाथ में हथियार लेकर खड़ा था, तब भी माता ने ऐसा नहीं समझा कि ये मुझे मार डालेगा। अब उसे पिता के चरणों में पड़ा देख माता ये विचार करने लगी कि इसने हथियार उठाने की जो चपलता की है, उसी को पिता के भय से छिपा रहा है। तदंतर पिता ने बड़ी देर तक पुत्र की ओर देखा, देर तक उसका मस्तक सूंघा, चिरकाल तक उसे दोनों भुजाओं में कसकर छाती से लगाए रखा और अंत में कहा, बेटा तुम चिरंजीवी हो। मेधातिथि बड़ी देर तक प्रसन्नता में डूबे रहे। फिर पुत्र से इस प्रकार बोले, चिरकारी तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी आयु चिरस्थायिनी हो। सौम्य, तुमने चिरकाल तक विलंब करके जो कार्य किया है, उसके कारण मुझे इस समय अधिक समय तक दुखी नहीं होना पड़ा। तदंतर प्रसिद्ध विद्वान मुनि श्रेष्ठ गौतम ने गाथा गान किया, जो इस प्रकार है। चिरकाल तक विचार करके कोई मंत्रणा स्थिर करे, स्थिर किए हुए मंत्र परामर्श को चिरकाल के बाद छोड़े। चिरकाल में किसी को मित्र बनाकर उसे चिरकाल तक धारण किए रहना उचित है। राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पाप कर्म तथा अप्रिय कर्तव्य में चिरकारी विलंब करने वाला प्रशंसा का पात्र है। बंधु, सुहृद, भृत्य और स्त्री वर्ग के अव्यक्त अपराधों में जल्दी कोई दंड ना देकर देर तक विचार करने वाला पुरुष प्रशंसनीय माना गया। चिरकाल तक धर्मों का सेवन करे, किसी बात की खोज का कार्य चिरकाल तक करता रहे। विद्वान पुरुषों का संग अधिक काल तक करे, इष्ट मित्रों का सेवन अथवा इष्ट देवता की उपासना दीर्घ काल तक करे। अपने को चिरकाल तक विनयशील बनाए रखने वाला पुरुष दीर्घ काल तक आदर का पात्र बना रहता है। दूसरा कोई भी यदि धर्म युक्त वचन कहे तो उसे देर तक सुने और देर तक उसके विषय में प्रश्न करता रहे। ऐसा करने से मनुष्य चिरकाल तक तिरस्कार का पात्र नहीं बनता। पर यदि कोई धर्म का कार्य आ गया हो तो उसके पालन में विलंब नहीं करना चाहिए। शत्रु हाथ में हथियार लेकर आता हो तो उसमें आत्म रक्षा करने में देर नहीं लगानी चाहिए। यदि कोई सुपात्र व्यक्ति अपने समीप आ गया हो तो उसका सम्मान करने या उसे कुछ देने में विलंब नहीं करना चाहिए। भय से बचने और साधु पुरुषों का स्वागत सत्कार करने में देर नहीं करनी चाहिए। उपयुक्त कार्यों में जो विलंब करता है वे प्रशंसा का पात्र नहीं है। ऐसा कहकर स्त्री और पुत्र के साथ गौतम मुनि शांति को प्राप्त हुए। तदंतर चिरकाल तक तपस्या करके उन्होंने दिव्य लोक प्राप्त किया। ये बात मैंने उन सर्वगुण संपन्न ब्राह्मणों के समक्ष वहां कही। तत्पश्चात धर्म वर्मा के समीप हारित आदि मुनियों के चरण पखारकर संपूर्ण देवताओं को साक्षी बनाकर मैंने संकल्प पूर्वक स्वर्ण, गो, ग्रह, धन, स्त्री, वस्त्र और आभूषण आदि दे उन ब्राह्मणों को कृतार्थ किया। इसके बाद उस देव समाज में इंद्र ने हाथ उठाकर कहा, देवताओं, भगवान शंकर के अर्धांग में अपना वामभाग भाग स्थापित करने वाली देवी गिरिराज नंदिनी जब तक विद्यमान है, गणेश जी, हम सब देवता और ये तीनों लोग जब तक मौजूद हैं, तब तक नारद जी के द्वारा स्थापित किया हुआ यह स्थान सदा समृद्धिशाली बना रहे। इस स्थान को नष्ट करने वाले मनुष्य पर ब्रह्म शाप, विष्णु शाप, रुद्र शाप तथा ब्राह्मण शाप भी पड़े, क्योंकि तीर्थ भूमि में देवताओं और ब्राह्मणों की द्रव्य का अपहरण करने वाले और उनका अनुमोदन करने वाले पापात्मा मनुष्य नरक में सैकड़ों वर्षों तक रुद्र ताल की मार खाते रहते हैं। तब सब ने प्रसन्न होकर ऐसा ही हो, ऐसा ही हो इस प्रकार कहा। इस प्रकार मेरे द्वारा स्थापित किए हुए स्थान में महर्षि कपिल ने कापिल नामक स्थान की संस्थापना की। तदंतर सब देवता देवलोक को चले गए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनेंगे।